नमस्कार। आज हम जानेंगे 19वें श्लोक का अर्थ। यद्यपि ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में समस्त भूत अव्यक्त में लीन हो जाते हैं, तथापि जब तक वे परम पुरुष परमेश्वर को प्राप्त नहीं होते, तब तक उनका पुनर्जन्म से पिंड नहीं छूटता। वे आवागमन के चक्कर में घूमते ही रहते हैं। इसी भाव को दिखलाने के लिए भगवान कहते हैं, श्लोक 19, भूतग्रामस्येवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। श्लोक का अर्थ, हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। भूतग्राम पद यहाँ चराचर प्राणी मात्र के समुदाय का वाचक है। उसके साथ स, एव और अयम पदों का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जो भूत प्राणी ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में अव्यक्त में लीन होते हैं, जिन्हें पूर्व श्लोक में सर्वा व्यक्तय के नाम से कहा गया है, वे ही ब्रह्मा के दिन के आरंभ में पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। अव्यक्त में लीन हो जाने से न तो वे मुक्त होते हैं और न उनकी भिन्न सत्ता ही मिटती है। इसीलिए ब्रह्मा की रात्रि का समय समाप्त होते ही वे सब पुनः अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार यथा योग्य स्थूल शरीरों को प्राप्त करके प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि कल्प कल्पांतर से जो इस प्रकार बार बार अव्यक्त में लीन और पुनः उसी से प्रकट होता रहा है, तुम्हें प्रत्यक्ष दिखने वाला यह स्थावर जंगम भूत समुदाय वही है, कोई नया उत्पन्न नहीं हुआ है। भूतवा पद का 2 बार प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार यह भूत समुदाय अनादि काल से उत्पन्न होकर लीन होता चला आ रहा है। ब्रह्मा के आयु के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जब ब्रह्मा का शरीर भी मूल प्रकृति में लीन हो जाता है और उसके साथ साथ सब भूत समुदाय भी उसी में लीन हो जाते हैं, तब भी इनके इस चक्कर का अंत नहीं आता। ये उसके बाद भी उसी तरह पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। जब तक प्राणी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक वह बार बार इसी प्रकार उत्पन्न होकर प्रकृति में लीन होता रहेगा। अवशः पद भूतग्राम का विशेषण है। जो किसी दूसरे के अधीन हो, स्वतंत्र न हो, उसे अवश या परवश कहते हैं। ये अव्यक्त से उत्पन्न और पुनः अव्यक्त में ही लीन होने वाले समस्त प्राणी अपने अपने स्वभाव के वश है, अर्थात अनादि सिद्ध भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के अनुसार जो इन सब की भिन्न भिन्न प्रकृति है, उस प्रकृति या स्वभाव के वश होने के कारण ही इनका बार बार जन्म और मरण होता है। इसीलिए 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणों को अर्थात सुख दुखों को भोगता है एवं प्रकृति का संग ही इसके अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो जीव प्रकृति से उस पार पहुंचकर
परमात्मा को प्राप्त हो गया है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार आज हमने 19वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 20वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।